Let's start Chapter 3 Human Development, Class 12th. The word growth and development are not new to you. जो growth and development है वो तुम्हारे अकॉर्डिंगली वो कॉमन नहीं है, वो सेम नहीं है. जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है दोनों क्या है, चेंजेस है. चेंजेस कौन से, जो हर एक टाइम में जो चेंजेस हो रहे, दैट रेफर्स टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके, both growth and development refer to changes over a period of time. The difference is that growth is quantitative and value neutral. जो growth है वो quantitative है और क्या है, value neutral है. इसके positive और negative sign भी हो सकते हैं. This means that change may be either positive or negative. जो changes है वो क्या होंगे, positive भी होंगे, negative भी होंगे. But वहीं जो development है means a qualitative change. जो एक क्वालिटी बेस है वो क्या है, ग्रोथ एक क्वांटिटी बेस है. ग्रोथ हो गई, तुम बढ़ रहे हो, तुम्हारी हाइट बढ़ रही है, तुम्हारे और जो फाइनेंशियल है वो बढ़ रहे हैं. ओके, बट फाइनेंस बढ़ रहा है. बट वहीं जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव है कि तुम, विच इज ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव, जो क्या एक वैल्यू पॉजिटिव है. ठीक है, दिस मीन्स दैट डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस देयर इज इंक्रीमेंट और एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कंडीशन. जो भी कंडीशन है उसमें जब तक इंक्रीमेंट नहीं होगा, वो बढ़ेगा नहीं, तब तक वो डेवलपमेंट नहीं होगा. डेवलपमेंट अकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक्स प्लेस. जब पॉजिटिव ग्रोथ होती है तभी डेवलपमेंट होता है. ओके, पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट. पर ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव ग्रोथ हर बार डेवलपमेंट को ले, कि पॉजिटिवली आप ग्रोथ करो, एक बिल्डिंग बना रहे हो, आप हर चीज़ से बढ़ रहे हो, बट वहीं उधर वो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वहाँ पेड़ कट रहे हैं, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, वो डेवलपमेंट नहीं है. Positive growth does not always lead to development. Development occurs when there is a positive change in quality. But जब वहाँ quality में changes है, जब development जो in short जो अपन sustainable development में पढ़ते हैं, development should take place but without damaging the environment. Okay. For example, if the population of city grows from 1 lakh to 2 lakh over a period of time, we can say that city has grown. ये growth को बताएगी. वहाँ पे जो फैसिलिटीज है, हाउसिंग, बेसिक सर्विसेज और जो उधर और है, वो सब किसको बताएगी, वो डेवलपमेंट को बताएगी. क्योंकि जो पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, पर वो पॉपुलेशन की जो नीड है वो उसकी पूरत हो रही है कि नहीं, वो बताएगा डेवलपमेंट. फॉर मेनी डिकेड्स अ कंट्री लेवल ऑफ डेवलपमेंट हैज मेजर्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ. पर जो कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो किससे बताया जाता है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ से बताया जाता है. ओके, now next one. This meant that the bigger the economy of the country, the more developed it is considered. जितनी इकोनॉमी बड़ी होगी कंट्री की, उतनी ही ज़्यादा उसे क्या माना जाएगा, डेवलप्ड कंट्री माना जाएगा. Even though this growth did not really mean much changes in the lives of most people. But ज़रूरी नहीं है जो ये डेवलपमेंट हो. Even though this growth did not really mean that the change in the lives of जो लोग हैं उनकी लाइफ में जो चेंजेस हैं वो मैटर कर रहे हो. The idea that the quality of life people enjoy in the country, the opportunity they have, the freedom they have, that's matter. डेवलपमेंट में क्या आएगा, कैसी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनके. ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अलावा क्या है, उनके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज है, अपॉर्चुनिटीज जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, कितना उनको फ्रीडम मिल रहा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन कंपेयर इंडिया एंड दुबई, यूएई. ओके, जहाँ पे डेवलपमेंट इंडिया में बहुत तरीके टेक्नोलॉजी बेसिस पे हो रहा है, पर इधर एक तरह से कई जो बेसिस है उधर डेवलपमेंट नहीं है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, गर्ल्स आर नॉट सेफ इन इंडिया, दैट इज अ मेजर एग्जाम्पल. ओके, बट इन यूएई एवरीथिंग इज अपोजिट. वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, वहाँ प्रॉपर डेवलपमेंट है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इवन दो सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी पर्सपेक्ट से भी वो बेस्ट है. These ideas are clearly spelled out the first time in the late 80s and 90s, the work of two South Asian economists, जहाँ पे महबूब उल हक और अमर्त्य सेन जो इम्पोर्टेंट साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट, इसको मार्क कर दो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है. The concept of human development was introduced by Dr. महबूब उल हक. ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो, इसको टैग करके रखो क्योंकि ये पूछा जाता है. डॉक्टर हक हैज डिस्क्राइब ह्यूमन डेवलपमेंट एज डेवलपमेंट दैट enlarges people choice, improves their life. जो डॉक्टर हक है वो डिस्क्राइब करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को एज अ पीपल की लोगों की जो चॉइस और किस तरीके से उनकी कंडीशन बढ़ रही है. People are central to all development.
अंडर दिस कॉन्सेप्ट दीज चॉइसेस आर नॉट फिक्स्ड, ये चॉइसेस जो है वो फिक्स नहीं है. मीनिंगफुल लाइफ इज नॉट जस्ट अ लॉन्ग वन, इट मस्ट बी अ लाइफ विद सम पर्पस. मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक लाइफ है, वहाँ बहुत लॉन्ग वन, बहुत लंबी जिंदगी है, बट क्या होना चाहिए, उसका पर्पस भी होना चाहिए. एवे ही नहीं चलना है किसी को. This means that people must be healthy, be able to develop their talent, participate in society and be free to achieve their goals. जो लोग हैं वो healthy भी होने चाहिए, develop भी होने चाहिए talent में, ठीक है. जो इंडियंस तो ज़्यादा ही हैं अपने, क्या बात करें. Participate in society and be free to achieve their goals. वो सोसाइटी में पार्टिसिपेट करें एंड बी फ्री टू अचीव देयर गोल्स. सोसाइटी में तो हम पार्टिसिपेट वैसे ही करते हैं, एग्जाम छोड़ के शादियों में घूमते हैं, है ना. चलो अब नेक्स्ट आ जाओ. बेटा टू यू नो तो करना ही है अपन को, सीबीएसई कहीं से भी दे सकती है. Dr. Mehboob ul Haq and Professor Amartya Sen were the closely friends and have worked together under the field of Dr. Haq to bring out the initial human development report. Both these South Asian economists have been able to provide an alternative view of development का एक alternative view लेके आए दोनों economists एक साथ work करके. A man of vision and compassion, Pakistani economist जो डॉक्टर महबूब उल हक है, created human development index जो 1990 में इन्होंने create किया है. Okay, according to him, development is all enlarging people's choices in order to lead long healthy lives with dignity. Dignity के साथ एक long अच्छी life को जीना, that depends on डॉक्टर महब इनका मानना है डॉक्टर महबूब उल हक का. उसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो यूज़ करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को, पब्लिश करते हैं रिपोर्ट को 1990 में. अब ये क्वेश्चन आ सकता है डॉक्टर महबूब उल हक का मेनली क्या जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, है ना, उनकी जो दैट मीन्स उनकी आइडियोलॉजी क्या थी ह्यूमन डेवलपमेंट को लेके, तो वो तुमको लिखनी है. अकॉर्डिंग टू हिम, development is all about enlarging people's choices in order to lead long and healthy lives with dignity. लोगों की choices पे work करना ताकि वो एक अच्छी, लंबी और dignified life को जी सकें. Dr. Huck's flexibility of mind and ability to think out the box was illustrated in the speechless where he quoted saying, "You see things that are and ask why. I dream of things that never were and ask why not." अब उनका मानना क्या था कि तुम सोचते हो, पूछते हो कि ये थिंग्स हैं, एंड उसके लिए जो तुम देखते हो उसके लिए पूछते हो कि ये क्यों नहीं है, और वो ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो है नहीं और पूछते हैं कि ये क्यों नहीं है. जो नोबेल laureate थी प्रोफेसर अमर्त्य सेन, वो सॉ एन इंक्रीज इन फ्रीडम एज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट. उनके अकॉर्डिंग जो फ्रीडम था वो सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव था. एज यूजुअल बेटा गर्ल है तो उनका मेन मोटिव यही होगा कि फ्रीडम. Increasing freedom is also one of the most effective ways of bringing about the development. Increasing freedoms, that means freedom देना एक सबसे बड़ा most effective way है, ज़रूरत है development के लिए. His work explores the role of social and political institution पे इन्होंने ज़्यादा work किया है. इनके जो works हैं वो बताते हैं as in increasing freedom. The work of these economists are path-breaking and have succeeded in bringing people to the center of discussion. इनके जो पर्टिकुलरली इनके जो ये जो इकोनॉमिक्स के काम है उन्होंने क्या किया है, जो लोगों को एज अ सेंटर ऑफ डिस्कशन डेवलपमेंट के लिए बना दिया है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, व्हाट अ मीनिंगफुल लाइफ. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम जो एड्रेस करता है चाइल्ड सेक्स रेशियो पे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है स्पेशली, वही गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. वहीं पे आजकल लड़के नहीं पढ़ रहे हैं. थोड़े टाइम में मेरे को लगता है कि एक नया स्लोगन निकलेगा, बेटे बचाओ बेटे पढ़ाओ. लीडिंग अ लॉन्ग एंड अ हेल्दी लाइफ, being able to gain knowledge and having enough means to be able to live a decent life are the most important aspects of human development. जो एक लॉन्ग और हेल्दी लाइफ जीने का वो सबसे बड़ा नॉलेज है, वो क्या है, एक डिसेंट लाइफ लेने का, वो ह्यूमन डेवलपमेंट में है. ठीक है, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है उसके थ्रू मैं चल रही हूँ बीच बीच में. दिस इज टू रिसोर्सेज, हेल्थ एंड एजुकेशन आर द की एरियाज इन ह्यूमन डेवलपमेंट. जो मेनली एजुकेशन और हेल्थ है वो सबसे की एरिया है ह्यूमन डेवलपमेंट की है. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स है जो उस पर डिपेंडेंट है. किस पे? हेल्थ एंड एजुकेशन पे. ओके,
people do not have the capability and freedom to make even basic choices, जो लोग हैं उनको फ्रीडम नहीं दिया जाता, कैपेबिलिटी नहीं है कि वो करें. दिस मे बी ड्यू टू इनएबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, देयर मटीरियल पॉवर्टी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, एफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशन और कई अदर रीज़न भी हैं. पर्टिकुलरली इसकी क्या है कि एजुकेशन सबसे बड़ा रीज़न है कि दे आर नॉट दैट मच एजुकेटेड. ओके, ये सबसे बड़ा रीज़न है कि वो केपेबल भी नहीं है और उसके अलावा उनको फ्रीडम नहीं है. This prevents them from this prevents them from leading healthy lives, being able to get educated or to have means to have a decent life. Building people's capability in the areas of health and education is resource therefore important in enlarging their choices. उनकी choices के according work करना और health और education provide कराना areas especially. If people do not have capabilities in area, their choices also get limited. अगर उनकी capability नहीं है इन areas में तो उनकी जो choices है वो भी कम हो जाती हैं. ओके, अगर पढ़ोगे नहीं बेटा तो कमा नहीं पाओगे. डोंट आस्क मी नाउ कि अब डोंट टेल मी कि तब तुम ये कहने वाले कि हम पानी बताशे के ठेले लगा देंगे, है ना. तो पढ़ना ज़रूरी है, तो पढ़ लो और एग्जाम्स आ रहे हैं स्पेशली उसके लिए. तो नाउ नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, uneducated child cannot make the choices to the doctor became her choice has got limited by a lack of education. अब uneducated बच्चा है वो तो नहीं कहेगा डॉक्टर बन जाऊँ मैं, ठीक है, और बन भी गया तो बेटा फिर हाल बहुत बुरा होगा, वो तो आप जानते ही हैं. Similarly, very often poor people cannot choose to take medical treatment for disease because their choice is limited by the lack of resources. अब जो गरीब लोग हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं ले पाते अपनी बीमारियों के लिए. क्यों? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस नहीं है. रिसोर्सेस यहाँ बता रहा है फाइनेंशियल कंडीशन उनकी इतनी अच्छी नहीं है. वो किस कारण नहीं है? क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है. एजुकेटेड नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है स्पेशली. देन नाउ नेक्स्ट वन, 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर्स कौन कौन से हैं? अब पहली जो पिलर है वो इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी. सेकेंड, थर्ड वन इज प्रोडक्टिविटी. फोर्थ वन इज एम्पावरमेंट. ठीक है, इसको मेंशन कर दो, इसको हाईलाइट कर दो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए. ठीक है, इक्विटी यहाँ रेफर करता है मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू एवरीवन, कि सबको इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज मिले, अपॉर्चुनिटी मिले. ठीक है, इन अदर देन इन रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रेस, इनकम और इंडियन केस और कास्ट. ओके, कल्चर पर्टिकुलरली यहाँ बताया जा रहा है. ओके, उसके अलावा यू कैन सी दैट for example in any country in interesting group the most of the school dropouts belong to. सबसे ज़्यादा इंडिया में ड्रॉप आउट होते हैं स्कूल जो वुमेन से, उनको नहीं दिया जाता, सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड होती हैं. ओके, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती इतनी अच्छी, न उनके पास नॉलेज है, न उनके पास इतने एक्सेस टू रिसोर्सेज है कि वो कर सकें. उसके अलावा अब नेक्स्ट है अपना सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी पे बेटा वर्क मार्क कर दो. सस्टेनेबिलिटी मीन्स कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ को जो अवेलेबल हैं उनको क्या करना, यूज़ करना, बट इस तरीके से कि वो फ्यूचर जनरेशन को सेम अपॉर्चुनिटी मिल सके और उनकी नीड्स को हार्म ना करे. ठीक है, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स, एनवायरनमेंट, इन सबको अपने फ्यूचर के अकॉर्डिंग दिमाग में रखते हुए उसको यूज़ करना, उसका मिसयूज़ ना करना, उसको सेव करना पर्टिकुलरली. ओके, अदर देन दैट प्रोडक्टिविटी. Productivity here means human labor productivity, productivity in terms of human work. Productivity जहाँ पे जो human labor है वो productive है, और productivity in terms of human work के according भी वो productivity. That means जब इंसान healthy होगा, है ना, और particularly healthy होगा तभी वो wealthy हो पाएगा. That means जब उसकी condition ऐसी होगी, वो productive होगा, तभी वो जाके क्या कर पाएगा, काम कर पाएगा, और उससे क्या कर पाएगा, रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएगा, कमा पाएगा, अपने घर को चला पाएगा. उसके अलावा एक और फैक्टर क्या प्रोडक्टिविटी में, दैट इज़ पर्टिकुलरली एजुकेशन, कि वो इंसान कितना प्रोडक्टिव है, दैट्स ऑल्सो मैटर इन दैट. ओके, उसके पास कितनी नॉलेज है, उसके पास कितनी बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, और उसके बाद अदर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ कैसी हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज़ एम्पावरमेंट. मार्क इट आउट. एम्पावरमेंट मीन्स टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस. एम्पावरमेंट का मतलब होता है ऐसी तुम्हारे पास पावर होना कि तुम चॉइस ले सको, कुछ चूज कर सको. सच पावर कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम, और कैपेबिलिटी बढ़ेगी तभी ये पावर आएगी. अच्छी पॉलिसीज होंगी जो लोगों को एम्पावर करेगी, और एम्पावरमेंट स्पेशली सोशली और इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस का ग्रुप, ये सबसे बड़ा स्पेशल इम्पोर्टेंस है ना. स्पेशल इम्पोर्टेंस यहाँ शो कर रही है. दैट मीन्स कि जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो एम्पावरमेंट नहीं है, क्योंकि उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती है. फैसिलिटीज़ ना होने के कारण क्या होता है, उनके पास
उनके पास एजुकेशन नहीं दी जाती है, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, उसके कारण उनके जो रिसोर्सेज का एक्सेस है वो भी कम हो जाता है। देन अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट का अप्रोचेस कौन कौन से हैं, पर्टिकुलरली इसको करेंगे। पहला जो इम्पोर्टेंट अप्रोच है वो है इनकम अप्रोच। ओके, income approach, market out. Second one is welfare approach. Third one is minimum need approach. Then fourth one is capability approach. Okay. Now मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन डेवलप को मेजर कैसे करते हैं? ह्यूमन डेवलप को मेजर करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के थ्रू, दैट इज HDI, जो कंट्रीज को रैंक करता है ऑन देयर परफॉर्मेंस इन दी की एरियाज ऑफ की एरियाज। याद रखो, MCQ में पूछे जाते हैं बेटा। एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, असेस टू रिसोर्स, 3 एरियाज हैं जिसमें HDI मार्क करता है कंट्रीज को, दैट इज हेल्थ, एजुकेशन, एसेस टू रिसोर्स। याद रखना। और वो स्कोर करती हैं कंट्रीज को 0 to 1 के बेसिस में, दैट कंट्रीज अर्न फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड इन द की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। द इंडिकेटर चूजन टू असेस हेल्थ इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। जो बर्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो मेंशन करती है। A higher life expectancy means that people have a greater chance of living longer and healthier life, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा ज़िंदगी जिएंगे और हेल्थियर वे में जिएंगे। जो अडल्ट लिटरेसी रेट है और क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो रिप्रेजेंट करता है, मार्क करो अगेन, रिप्रेजेंट करता है access to knowledge, number of adults who are able to read and write, and the number of children enrolled to school, and show how easy and difficult it is to assess knowledge in a particular country. एक कंट्री में नॉलेज गेन करना कितना हुआ है। Access to resources measured in terms of purchasing power, US dollar especially you can call it, power denote ही करता है US को बेटा इकोनॉमिक वे में। Each of these dimensions given in the weightage of 1 to 1/3। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो सम टोटल है जो असाइन करता है अलग अलग डायमेंशंस को। द क्लोजर इज स्कोर टू द 1, द ग्रेटर इज द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जितना 1 के पास है उतना ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा है। जो स्कोर है वो 0.983 कंसिडर करता है सबसे हाईएस्ट, और सबसे लोएस्ट है 0.268 ह्यूमन डेवलपमेंट का। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्स अटेनमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो अटेनमेंट को अचीव करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट हैज़ बीन अचीव्ड इन द की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या क्या अचीव किया गया, अटेन किया गया, अटेनमेंट दैट इज कॉल्ड। येट इट इज़ नॉट द मोस्ट रिलायबल मेजर। ये कोई रिलायबल मेजर नहीं है। येट दिस इज बिकॉज इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बोलता है ये। जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है वो रिलेट करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। जो इंडेक्स है वो मेजर करता है शॉर्टफॉल को ह्यूमन डेवलपमेंट में, ह्यूमन डेवलपमेंट को शॉर्टफॉल में मेजर करता है। दैट मीन्स पर्टिकुलरली जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है ना, वो रिलेटेड है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। और जो इंडेक्स है वो मेजर करता है शॉर्टफॉल, यानी जब वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स गिरता मतलब कमी उसमें। ठीक है। जो अप्रोचेस है अपन ने अभी करे, इनकम, वेलफेयर, बेसिक नीड और कैपेबिलिटी अप्रोच। ओके, अभी अप्रोचेस को एक बार अपन थॉरली कर लेते हैं। ओके, देन इफ़ यू वांट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, तुम लोग वीडियो को 2x पे देख सकते हो। ओके, बट इसको करना इम्पोर्टेंटली पूरा ही वीडियो देखना, क्योंकि एक एक लाइन NCERT की अपन लोग कर रहे हैं जो तुम नहीं कर रहे हो। आई नो, अभी तक एग्ज़ाम में 1 महीना भी नहीं है और तुम लोगों ने बुकें भी नहीं खोली होंगी। आई नो वेरी वेल। चलो शुरू करो। इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड अप्रोच, कैपेबिलिटी अप्रोच। इनकम अप्रोच क्या है? ओल्डेस्ट अप्रोच है ह्यूमन डेवलपमेंट का। ह्यूमन डेवलपमेंट इज सीन एंड ब्रिंग टू लिंक टू इनकम। ये किससे लिंक्ड है? इनकम से लिंक्ड है। ठीक है, पर्टिकुलरली। अब उसके अलावा दिस आइडिया इज द लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल एंजॉय। कितने लेवल ऑफ फ्रीडम इनकम की एक इंडिविजुअल एंजॉय करता है। हायर द लेवल ऑफ इनकम द हायर द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जितनी इनकम बढ़ेगी उतना ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ेगा। ऐसे नहीं कि इनकम तो बढ़ रही है पर सारा पैसा गवर्नमेंट ले जा रही है टैक्स के थ्रू। ठीक है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट में काउंट नहीं होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट गवर्नमेंट को तो पे टैक्स हो रहा है, बट इतना रिलायबल हो रहा है कि जो इंडिविजुअल है वो अपनी नीड्स को सफिशिएंटली पूरा कर सके। वेलफेयर अप्रोच, दिस अप्रोच लुक एट द ह्यूमन बीइंग एंड बेनिफिशियरी और टारगेट ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को टारगेट करता है। जो ये अप्रोच है आर्ग्यू करता है ह्यूमन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को, जो स्पेशली एजुकेशन सेक्टर पे, हेल्थ, सोशल सेकेंडरी एंड एमिनिटीज़। पीपल आर नॉट पार्टिसिपेटेड इन डेवलपमेंट बट ओनली पैसिव जो उनको मिलती हैं।
उसके रेसिपिडेंट्स हैं। और जो गवर्नमेंट है इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बाय मैक्सिमाइजिंग इट्स एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का काम है, तुम अपना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का बढ़ाओ, ठीक है, और ह्यूमन डेवलपमेंट को इंक्रीज करो, जो इंडियन गवर्नमेंट करती नहीं है। श्योर। बेसिक नीड अप्रोच, जो अप्रोच है वो प्रपोज करती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को, ILO, जिसकी 6 बेसिक नीड है। 6 बेसिक नीड याद रखना। हेल्थ, एजुकेशन, तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं है बेटा एजुकेशन, पर असलियत में है। हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर लेवल सप्लाई, सैनिटेशन, हाउसिंग। The question of human choices is ignored and the emphasis on the provision of basic need of defined sector. Okay, now next one, approaches को मार्क्स कर लो फटाफट। ओके, कैपेबिलिटी अप्रोच। अब कैपेबिलिटी अप्रोच कौन, ये अप्रोच है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिसने उनको एसोसिएट किया है बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटी इन एसेस ऑफ हेल्थ के साथ और एजुकेशन के साथ और एक्सेस टू रिसोर्सेज के साथ। जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज है उसको बिल्ड करना, जो सबसे बड़ा की एरिया है ह्यूमन डेवलपमेंट को इंक्रीज करने का। सी वेयर वी वर, या अब उसके बाद एक केस स्टडी दे रखी है बेटा। Since 1919, the United Nations Development UNDP has published Human Development Report every year. 1990 से जो UNDP है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को एवरी ईयर पब्लिश कर रही है। ये रिपोर्ट प्रोवाइड करती है रैंक वाइज सारी कंट्रीज को, उसके मेंबर्स को, ठीक है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ये 2 इम्पोर्टेंट इंडिकेट करते हैं किसको, जो UNDP यूज करता है, ठीक है, कंट्रीज को रैंक करने के लिए, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और उसके अलावा ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। इट्स द नेक्स्ट वन। Now, it is the non-income measure. It's a non-income measure. The probability of not surviving till the age of 40, the adult literacy rate, the number of people who do not have access to clean water, and the small children जो बहुत ज़्यादा अंडरवेट हैं। और ऐसे मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट के जो कॉन्स्टेंटली रिफाइन करते हैं न्यूअर वेज को, जो कैप्चर करते हैं डेवलपमेंट को, ओके। और जो रिसर्चर्स है जो लिंक प्रोवाइड कराते हैं, ओके, स्पेशली दैट आर लेवल ऑफ करप्शन, ओके। देन नेक्स्ट आ जाओ तुम लोग नेक्स्ट वाले पैराग्राफ पे। भूटान क्या है, एक अकेली ऐसी कंट्री है, इज दी ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफिशियली प्रोग्राम ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। भूटान याद रखना, MCQ आता है बेटा। उसके अलावा जो मटीरियल प्रोग्रेस है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, वो अप्रोच करती है इसको, जो पॉसिबल हार्म क्रिएट होता है। उसके अलावा जो एनवायरनमेंट और अदर एस्पेक्ट्स है कल्चरल और स्पिरिचुअल लाइफ के, भूटानीज के, this simplified meaning material progress cannot come out of the cost of happiness. GNH encourages to think of spiritual non-material qualitative aspects of development को ये डील करता है। अब आ जाओ तुम नेक्स्ट पे, इंटरनेशनल कंपैरिजन। ओके, इंटरनेशनल कंपैरिजन जो साइज के टेरिटरी पर कैपिटल इनकम के नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है बेटा। साइज या कितनी साइज है, कितनी पॉपुलेशन है, कितनी पर कैपिटल इनकम है, वो डायरेक्टली लिंक नहीं ह्यूमन डेवलपमेंट से। बट जो स्मॉलर कंट्रीज है वो ज़्यादा बेटर है देन लार्जर वन। पता है क्यों स्मॉलर कंट्रीज है बेटा? जो छोटा घर होता है ना उसको संभालना आसान होता है रेदर देन बड़ा घर, उसका मेंटेनेंस भारी होता है। दैट इज़ द रियलिटी। वहीं जो छोटी कंट्रीज हैं वो उनको मेंटेन करना, उनको चलाना इज मोर ईजियर देन द बिगर कंट्रीज जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, ओके। जो पुअर नेशंस है वो रैंक करते हैं हायर देन दी रिचर नेबर्स, ओके, जो उनके अमीर नेबर्स हैं इन ह्यूमन डेवलपमेंट पर्टिकुलरली। जैसे श्रीलंका, त्रिनिडाद और टोबैगो हैव अ हायर रैंक देन इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसे श्रीलंका और त्रिनिदाद और टोबैगो ऐसी कंट्री है जहाँ पे जो इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उनसे कम है, जो स्मॉलर इकोनॉमीज है जबकि उनकी, ठीक है। जो इंडिया केरला है वो परफॉर्म करता है पंजाब और गुजरात से ज़्यादा बेटर, ओके, हैविंग लो पर कैपिटल इनकम होने के बाद भी। कंट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स में कंट्रीज को क्लासिफाई किया जाता है, वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो। इनका स्कोर याद करना। नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी, 66, हाई में 49, मीडियम 44 और लो में 32। और जो स्कोर है इनके याद रखना प्लीज, यू कैन मार्क इट ऑफ, ओके।
ओके, अब ये तो सारा अपन ने कर दिया। ओके, अब इधर टॉप 10 रैंक कंट्रीज देख लो हाई वैल्यू इंडेक्स के अकॉर्डिंग। पहला है स्विट्जरलैंड। बेटा स्विट्जरलैंड इज द बेस्ट कंट्री, ठीक है, ह्यूमन एसटीआई में भी सबसे आगे इन एवरी एक्सपेक्ट। ठीक है, उसके बाद नॉर्वे, आइसलैंड, देन चाइना, दैट इज हांगकांग, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्वीडन, आयरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड। Okay, these are top 10 countries according to the ratio 21 and 22. ओके, इंडिया का जो रैंक है यूएनटीपी में वो कितना है? 132। ओके, इन कंट्रीज का भी याद रखना प्लस इंडिया का भी याद रखना। ओके, चलो अब नेक्स्ट आ जाओ। हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप हैज 49 कंट्रीज, जिसमें एजुकेशन और हेल्थ केयर सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। मार्केट ऑफ हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप हैज 49 कंट्रीज, जिसमें एजुकेशन हेल्थ केयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। उसका जो कंट्रीज है ह्यूमन डेवलपमेंट में नंबर 1 है, उनको लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए और सोशल सेक्टर जहाँ पे सबसे ज़्यादा होना चाहिए। हायर इन्वेस्टमेंट इन पीपल एंड गुड गवर्नेंस हैज सेट दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम द अदर्स। इनका जो इन्वेस्टमेंट है लोगों में, उसके अलावा जो गुड गवर्नेंस है उसमें सबसे बड़ा कारण है वो किसके लिए? इन कंट्रीज का एसटीआई में ऊपर होने का। ओके, देन उसके अलावा तुम नोटिस करोगे जो डिग्री ऑफ सोशल डाइवर्सिटी है कंट्रीज में, दैट इज नॉट वेरी हाई। जो डिग्री ह्यूमन जो सोशल डाइवर्सिटी उसमें जो कंट्रीज का जो रैंक है वो उतनी हाई नहीं है। मैनी ऑफ द कंट्रीज विद हाई ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर आर लोकेटेड इन यूरोप में ज़्यादा लोकेटेड है और इंडस्ट्रियलाइज वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा है। ठीक है, जो स्ट्राइकिंग नंबर्स ऑफ नॉन यूरोपियन कंट्रीज है। कंट्रीज विद मीडियम लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज लार्जेस्ट ग्रुप, सबसे ज़्यादा मीडियम लेवल की है, जिसमें 44 कंट्रीज है। ओके, 44 कंट्रीज होने के बाद जो स्पेशली कंट्रीज इमर्ज हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, कुछ ऐसी सम कंट्रीज फ्रॉम दिस ग्रुप वर फॉर्मर कॉलोनीज, जो कॉलोनीज भी थी इमर्ज हुई और जिसने ब्रेक किया सोवियत यूनियन को 1990 में और रैपिडली इम्प्रूव किया ह्यूमन डेवलपमेंट को, अडॉप्टिंग मोर पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज को और डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस करके। ठीक है, और कई ऐसे ग्रुप्स है जो क्या करता है, फेस करता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को और सोशल अपराइजिंग को। ओके, सोशल अपराइजिंग के अलावा सम पॉइंट ऑफ टाइम में रीसेंट हिस्ट्री, ये सबसे बड़ा रीजन है। अच्छा, एक इधर एसडीए का अपन बॉक्स कर रहे थे ह्यूमन डेवलपमेंट का, पहले उसको एक बार कंप्लीट कर ले। ओके, लेट्स गो। इंडिया क्या है, रैंक करता है 132 इन यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड एम्ड एट ग्लोबल फॉल। ड्रॉप इन द स्कोर ऑफ दिस लाइन विद द ग्लोबल ट्रेंड सिंस द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 के बाद उसने अपना जो मेनली उसका था एक स्टैंडर्ड, उससे जो रैंक था उसका रैंक से इंडिया गिर गया है। ओके, किसके कारण? स्पेशली कोविड-19 के बाद। ओके, जो इंडिया का रैंक था वो 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज जो था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2021 में है। आफ्टर रजिस्टरिंग अ डिक्लाइन स्कोर ओवर 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में, जितना वो 3 डिकेड्स में स्कोर गिरता है उतना गिरा है। जो ड्रॉप फॉल है, स्पेशली जो ड्रॉप आउट जो लाइन से वो ग्लोबल ट्रेंड करता है, स्पेशली कोविड-19 के बाद जो 90% ऑफ द कंट्री है वो फॉल करती है ह्यूमन डेवलपमेंट में, पीछे और गिरती जा रही है। स्पेशली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, जो 90% कंट्रीज है वो कोविड-19 के बाद ही पीछे हुई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। As many as 32 countries record low levels of human development, large proportion जो छोटी countries का स्पेशली। ठीक है, अब वो किस बेसिस पे है? Here we were, yeah, 32 कंट्रीज है वो रिकॉर्ड करती है लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जो लास्ट प्रोपोर्शन है स्मॉल कंट्रीज का वो किस में? पॉलिटिकल टर्मोइल और सोशल इंस्टेबिलिटी पे, जो फॉर्म करती है सिविल वॉर, फेमाइन और हाई इंसिडेंट ऑफ डिसीजेस को। ठीक है, उसके अलावा जो इंटरनेशनल कंपैरिजन है ह्यूमन डेवलपमेंट का वो क्या है? पर्टिकुलरली वो सबसे बड़ा ब्लेम करता है लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और कल्चर पे जो लोगों का है। ठीक है, जैसे एक्स कंट्री हैज लोअर ह्यूमन डेवलपमेंट बिकॉज पीपल फॉलो वाई रिलीजन और बिलोंग टू जेड कम्युनिटीज, सच स्टेटमेंट्स आर मिसलीडिंग। ये कहना कि ये कंट्री का रिलीजन ऐसा है इसलिए ये पीछे है, ये इस कंट्री के लोग ऐसे हैं इसलिए ये पीछे है, ये गलत है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग नहीं होता है। वो गवर्नमेंट और कंट्री पे वर्क करता है कि वो किस तरीके से जो उधर के लोग हैं, उधर के सिटीजन्स है,
ठीक है, उसको किस तरीके से डील कर रही है, वो गवर्नेंस कैसी है उनकी, ठीक है, और उसके अलावा फैसिलिटीज और चॉइसेस कैसी है उधर। Understand why a particular region keeps reporting low or high level of human development, it is important to look at the pattern of government expenditure in social sector that I have already told you कि वो उसको अगर आपको किसी कंट्री को जज करना है तो आप कैसे करोगे, उसकी जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उस कंट्री पे सोशल सेक्टर पे, उससे जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है कंट्री का और अमाउंट ऑफ फ्रीडम ऑफ पीपल जो लोगों को दी जा रही है और चॉइसेस दी जा रही है, ठीक है, इसको स्पेशली मार्क कर दो। कंट्री विद हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन्वेस्ट मोर इन द सोशल सेक्टर पे, जो सबसे ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट जो कंट्रीज हाई लेवल पे ह्यूमन डेवलपमेंट की वो इन्वेस्ट करती है सबसे ज़्यादा सोशल सेक्टर पे, पॉलिटिकल टर्मोइल और इनस्टेबिलिटी पे। जो डिस्ट्रीब्यूशन है कंट्रीज की रिसोर्सेज का वो सबसे ज़्यादा इक्विटेबल है। वहीं दूसरे हाथ पे देखा जाए ऑन द अदर हैंड प्लेसेस विद अ लो लेवल ऑफ जो है वो स्पेंड करती है डिफेंस पे ज़्यादा और सोशल सेक्टर पे कम करके डिफेंस पे ज़्यादा करती है। जैसे कंट्रीज कौन सी है, पाकिस्तान, जैसे वो डिफेंस पे ज़्यादा करती है पर वहीं उनकी जो कंडीशन है वो वर्स्ट है। दिस शोज दैट द कंट्रीज ट्रेंड टू बी लोकेटेड इन एरियाज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। यही सबसे बड़ा रीज़न है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, और इनिशिएट करना किसको, एक्सेलरेट करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट को उस कंट्री का particularly. Here we complete our chapter. If you have any doubt, you can comment down. Do share, like, and comment.